Assalamualaikum viewers, my name is शकील अहमद। My today topic is chemistry और chemistry में जो मेरा टॉपिक है आज वो है what is chemistry। Let's read out the definition। Chemistry is the branch of science in which we study about the composition, structure, reaction, properties and utilization of the matter। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपके सामने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी, रीड आउट की, अब मैं आप इसकी जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, हियर आई राइट डाउन द 4 फीचर, देयर आर 5 फीचर ऑफ द केमिस्ट्री: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन। केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं मैटर की, और मैटर के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि जो चीज़ बनने जा रही है वो उसकी जो है वो बनावट कैसी होगी, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। आसान वर्ड्स के अंदर ये है कि जो चीज़ बनने जा रही है, केमिस्ट्री के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो चीज़ बनने जा रही है उसकी बनावट कैसी होगी, उसमें कौन कौन सी एटम या एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। सपोज पानी जो हम पीते हैं, अब जब पानी जब बनने के लिए जाएगा तो पानी के लिए इट्स वेरी नेसेसरी, देयर इज 2 एटम इज वेरी नेसेसरी। कौन कौन से? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ गैस एज वेल एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ गैस। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगी तो उसके नतीजे में एक नई प्रोडक्ट तैयार होगी। मैं भी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको मैं आगे की तरफ करूँगा। ठीक है, रिएक्शन के अंदर इस टाइम जो मैं फोकस कर रहा हूँ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मकसद ये है कि कौन कौन से एलिमेंट या जो एटम आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, दिस वाज द एग्जांपल नंबर 1। अब आए एग्जांपल नंबर 2 के अंदर। दिस इज अ मीथेन गैस। यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीथेन। मीथेन गैस वो गैस वैसे जिसको हम अपने घर के अंदर सुइंग गैस का नाम देते हैं और एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। अब वो कैसे बनी, यानी कि उसके बनने के अंदर किन किन एलिमेंट ने या एटम ने पार्टिसिपेट किया। लेट्स सी। तो कार्बन वेरी फेमस एलिमेंट, और फॉर योर इंफॉर्मेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट विच इज फाउंड इन द वर्ल्ड। ओके, और दूसरा क्या? हाइड्रोजन। दिस इज द हाइड्रोजन। तो यहां भी दो एलिमेंट या 2 एटम का पार्टिसिपेशन हो रही है, और उसके नतीजे में क्या बन रही है? सुइंग गैस बन रही है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन जिसको मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया। अब आते हैं, कम टू द सेकंड पार्ट, इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर। अब जो चीज़ बनने जा रही है उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी साख कैसी होगी, वो दिखने में कैसी होगी, तो इसको जो है हम फार्मूला के अंदर शो करते हैं कि उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी कि उसके अंदर हाइड्रोजन एक तरफ से जो है जो कम्बिनेशन करेगा, दूसरी तरफ से भी हाइड्रोजन कम्बिनेशन करेगा, और सेंटर में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। यानी ऑक्सीजन सेंटर में होगा और हाइड्रोजन दोनों जो है अपोजिट साइड होंगे, और उनके मिलाप से शक्ल जो है वो इस तरह से हो जाए। इसी तरीके से हम कार्बन को देखते हैं, यानी मीथेन को देखते हैं। कार्बन क्या होगा? कार्बन बीच में होगा, सेंटर में होगा, और हाइड्रोजन क्या होंगे? 4 टाइम होंगे इसके साथ, इधर 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 इधर। यानी कि मीथेन की जो स्ट्रक्चर होगा, फार्मूला वाइज जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये हम किस में कर रहे होते हैं? केमिस्ट्री के अंदर हम कर रहे होते हैं। यानी केमिस्ट्री के अंदर साइंस की एक ब्रांच है, उस केमिस्ट्री के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मैटर को, और मैटर को ऑब्जर्व करते हुए किन किन बातों को देख रहे होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट कंपोजिशन देख रहे होते हैं कि भाई ये जो मैटर बनने के लिए जा रहा है, इस मैटर की मुस्तकिल जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन के अंदर किन किन एटम ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरा स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल कैसी है। तीसरी बात तो हम जो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैटर देख रहे होते हैं वो होता है इस रिएक्शन, कि 2 चीज़ हमने यहाँ मिलाई, 2 या मोर देन 3 या 4 कोई भी हो सकता है, जितने भी एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। अब उनके एलिमेंट के पार्टिसिपेट करने से बना क्या है?
कौन सी नई चीज़ जो है वो क्रिएट हुई है, प्रोडक्ट फॉर्म में आई है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जो है कम्बिनेशन कराया, रिएक्शन कराया। अब ये दोनों कैसे हैं? दोनों गैसें हैं, इनके मिलने से क्या बना? पानी। अब मेरे ध्यान में एक मिसाल और आ रही है। ये तो थी एक केमिस्ट्री वाली बात, एक आसान सी बात, इसको आप रोज़ अपनी रूटीन लाइफ के अंदर प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं। वो क्या है? आप जब चाय बनाना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू प्रिपेयर अ टी, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द वाटर, देन फिर आप क्या करते हैं? पत्ती लेते हैं, फिर उसके साथ उसका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? क्या होता है? शुगर होती है। उन सब के कॉम्बिनेशन से एक नई चीज़ बनती है विच इज कॉल्ड टी। टी का जो केमिकली टी क्या है? वो शुगर से और वाटर से और जो पत्ती है जो उसका इंग्रेडिएंट है उससे बिल्कुल हटकर है। यानी बनने वाली जो चीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है अपने पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट से या एटम से। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसके रिएक्शन में क्या हुआ? जब कार्बन ने और हाइड्रोजन ने आपस के अंदर क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में क्या मिली? मीथेन मिली। मीथेन इज अ डिफरेंट गैस। किससे डिफरेंट है? अपने पार्टिसिपेटिंग एटम से। इसी तरीके से लास्ट पे हम क्या देखते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी उसकी खासियत क्या क्या है, उसके फीचर क्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें केमिकली और फिजिकली हमारे को नज़र आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन फिजिकल, सेकंड वन केमिकल। अब फिजिकल में हम क्या देखते हैं? यानी वो चीज़ जो हमें सामने नज़र आ रही है, जिसको हम टच कर सकते हो, जिसको हम छू सकते हो और जिसको महसूस कर सकते हो। सबसे पहले हमारे सामने यह पानी बना था। अब इस पानी को देखेंगे कि भाई इसका कलर कैसा है। यू नो वेरी वेल वाटर इज कलरलेस। उसके बाद हम देखेंगे स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है। और आप सबको पता है कि वाटर हैजंट एनी स्मेल। इसी तरीके से हम टेस्ट चखेंगे, इसका टेस्ट कैसा है, वो भी टेस्टलेस है, कोई इसका जायका नहीं है। जिस चीज़ को डालते हैं उसके अंदर उसका जायका आ जाता है। इसी तरह हम उस जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है फिजिकल तौर पर देखेंगे कि भाई ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे जाके ये लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाती है। फिर आखिर में इसको हम देखेंगे इसको बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कौन सा ऐसा बॉइलिंग, कौन सी ऐसी स्टेट है कि जिस पे जाकर ये एवापोरेशन में होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है और फिर वो चेंज हो जाता है एक और स्टेट्स पे जिसे एवापोरेशन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसकी शेप देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है सारे? ये इसके फिजिकल फीचर्स हैं जिसको हम फिजिकली तौर पे देख रहे हैं, जो पे नज़र आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चीज़ बनी है वेदर इट कैन चेंज, इट कैन कम इनटू द इज बैक शेप। क्या ये अपनी बैक शेप में आ सकता है? इसमें हम देख रहे हैं ये पानी, अगर हम पानी को चाहें कि दोबारा से जो है ये अपनी शेप में आ जाए तो ऐसा मुमकिन है या मुमकिन नहीं है? तो ये फिजिकल स्टेट में मुमकिन नहीं होता। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आके अब इसके बाद आता है ये जो प्रोडक्ट बन के आई है फिजिकली तौर पे, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? इसकी भी हम किस में देख रहे होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देख रहे होते हैं। और आखिर में हम ये देख रहे होते हैं कि क्या ये जो नई प्रोडक्ट बनी है ये ऐसी प्रोडक्ट है कि अगर जिसको हम चाहें दोबारा प्रीवियस प्रोडक्ट में लेके आ जाएं तो आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो ये इसमें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, और आखिर में है सब स्ट्रक्चर फार्मूला, और हम इसका फार्मूला देख रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो दूसरा जो स्टेप्स है वो है केमिकल। केमिकल में हम ये देख रहे होते हैं कि ये जो हमने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो हमने जो कॉम्बिनेशन जो फॉर्मेशन कराई है, तो ये परमानेंट, ये जो बन के चीज़ आई है ये बीइंग ए टाइम आई है या ऐसी आ गई है? तो ये आपकी फॉर इंफॉर्मेशन, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है वो परमानेंट होती है। पानी जो है वो परमानेंट शेप है। ठीक है, तो केमिकल चीज़ के अंदर हम ये देख रहे होते हैं क्योंकि केमिकल चीज़ हमारे को दिख नहीं रही होती है, इसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो लेबॉर्ट्रीज में होती है उस पर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह कार्बन का है, कार्बन को देख रहे होते हैं कि ये चेंज हो सकता है नहीं हो सकता।
और केमिकल रिएक्शन के अंदर एक और चीज़ है कि जो भी चीज़ बनी होती है वो हमेशा के लिए होती है, परमानेंट होती है, वो बीट के टाइम नहीं होती है। इसी तरीके से वो इरिवर्सिबल होती है, दोबारा अपनी बेक वाली शक्ल में नहीं जा सकती। और जब भी केमिकल चेंजेस में कोई चीज़ बनेगी उसके अंदर नए सब्सटेंस बनेंगे, नई प्रोडक्ट बनेगी। और ठीक है, तो ये जो चीज़ थी प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल और केमिस्ट्री में मैंने बताई। और यूटिलाइजेशन में क्या आया, इस्तेमाल, यूजेस। अब यहाँ हमने क्या बनाया, पानी। तो पानी किस लिए इस्तेमाल होता है? पानी जो है वो ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है, वॉश के लिए इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और देयर इज़ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ वाटर, यू नो वेरी वेल कि विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। ओके, इसी तरीके से ये जो मीथीन का यूज़ क्या है, मीथीन जो है एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है। तो दिस वाज द माय लेक्चर विच आई डिलीवर। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये पसंद आया हुआ। और जैसे ही जो है आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं फ़र्दर वीडियो आपके लिए जो इस कनेक्शन में बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।